नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग, जोहार। आज तारीख है 16 जनवरी, दिन है शुक्रवार। तो चलिए फटाफट जानते हैं झारखंड के 15 सबसे बड़े खबरों को। लेकिन उससे पहले आप किस जिले से हमारे न्यूज को देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। पुलिस ने नहीं बल्कि रांची से लापता बच्चों के मिलने पर बाबूलाल मरांडी का बड़ा दावा, बताया किसने खोजा। देखिए, झारखंड की राजधानी रांची के धुरवा इलाके से लापता हुए दोनों बच्चे बुधवार को मिल गए, जिसके बाद बच्चों को सकुशल बरामद कर लेने को लेकर राज्य भर में पुलिस की जमकर तारीफ हो रही है। हालांकि प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने इसका श्रेय बजरंग दल के कार्यकर्ताओं और स्थानीय युवाओं को दिया है, जिनकी सतर्कता की वजह से बच्चों को सकुशल बरामद किया जा सका। साथ ही उन्होंने पुलिस पर इन कार्यकर्ताओं का श्रेय चुराने का आरोप लगाया है। हिंदू झारखंड में अपनी जमीन पर मंदिर भी नहीं बना सकते, देवघर में हुई झड़प पर निशिकांत दुबे। देखिए, झारखंड के देवघर जिले में बृहस्पतिवार को एक पुराने मंदिर के जीर्णोद्धार से जुड़े मुद्दे को लेकर के दो समुदायों के बीच झड़प हो गई, जिसमें कम से कम 7 लोग घायल हो गए। इस मामले में गोड्डा से भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने राज्य की झामुमो सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने लिखा है कि हिंदू झारखंड में अपनी जमीन पर मंदिर भी नहीं बना सकते हैं। पलामू में खौफनाक वारदात, पुरानी रंजिश में 2 लोगों को मार दी गोली। देखिए, झारखंड के पलामू जिले में खौफनाक वारदात सामने आई है। गुरुवार को पुरानी रंजिश के चलते 2 लोगों को कथित तौर पर गोली मार दी गई। पुलिस ने इस मामले की जानकारी देते हुए बताया कि यह घटना नगर थाना क्षेत्र के कांडू मोहल्ला में हुई। घायलों की पहचान अजित कुमार गुप्ता और नवीन प्रसाद के रूप में हुई है। साथ ही पुलिस उपाधीक्षक राजीव रंजन ने बताया कि आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए तलाश अभियान शुरू कर दिया गया है। झारखंड में भीषण ठंड, 1 डिग्री से नीचे पहुंचा यहाँ का तापमान। 13 जिलों में शीतलहर का येलो अलर्ट। देखिए, झारखंड के मौसम को लेकर के बड़ा अपडेट सामने आया है। यहाँ के कई जिलों में तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे दर्ज किया गया है। गुमला में तापमान 1 डिग्री दर्ज किया गया। इसके साथ ही मौसम विभाग ने प्रदेश के 13 जिलों में शीतलहर का येलो अलर्ट जारी किया है। इस दौरान लोगों को ठंड से बचने के लिए रांची प्रशासन ने एडवाइजरी भी जारी की है। भारतीय मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार गुरुवार को गुमला में राज्य का सबसे कम तापमान 0.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। बोकारो में बंद कमरे में उपले जलाना पड़ा भारी, जहरीली गैस से युवक की मौत, पत्नी गंभीर। देखिए, नावाडी प्रखंड के बिरनी स्थित कुम्हार टोला में बुधवार रात उपले जलाकर बंद कमरे में सो रहे पति पत्नी में पति की मौत हो गई, जबकि पत्नी की हालत गंभीर बनी हुई है। पत्नी का इलाज चास स्थित मुस्कान अस्पताल में चल रहा है। वहीं दंपति का 2 वर्षीय पुत्र अपनी दादी के साथ सोने के कारण सुरक्षित है। झारखंड के गुमला में भीषण सड़क हादसा, 5 की मौत और 2 गंभीर रूप से जख्मी। देखिए, झारखंड के गुमला में गुरुवार सुबह एक भीषण सड़क हादसा हुआ, जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई। गुमला के भरनों के पास हुए हादसों में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। भरनों के भड़गांव के पास एक वैन में हाईवा ने टक्कर मार दी। बताया जा रहा है कि पिकअप वैन से सभी लोग रांची से गुमला तिलकुट बेचने जा रहे थे। इसी बीच अनियंत्रित हाईवा ने सामने से आकर जोरदार टक्कर मार दी और उसमें सवार लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। हजारीबाग बम विस्फोट लापरवाही या साजिश, जानिए पुलिस ने क्या बताया। देखिए, हजारीबाग के खीरगांव हबीबी नगर में हुए बम धमाके के बाद यह इलाका एक बार फिर सुरक्षा एजेंसियों और खुफिया तंत्र के रडार पर आ गया है। विस्फोट में 3 लोगों की मौत के बाद केवल स्थानीय स्तर पर ही नहीं बल्कि खुफिया एजेंसियों के बीच भी गंभीर मंथन शुरू हो गया है। फिलहाल पुलिस और जांच एजेंसियां सबूत जुटाने में लगी है। फोरेंसिक जांच, डॉग स्क्वाड और तकनीकी विश्लेषण के आधार पर ही यह स्पष्ट हो पाएगा कि यह विस्फोट किसी स्थानीय लापरवाही का नतीजा था या किसी बड़ी साजिश की कड़ी है। देवघर के लोखरिया मोड़ पर हाईवा के धक्के से बाइक सवार युवक युवती की मौत। देखिए, देवघर जिले के सारवा थाना क्षेत्र के लोखरिया मोड़ के समीप गुरुवार की शाम करीब 7 बजे भीषण सड़क हादसे में बाइक सवार युवक या युवती की मौत हो गई। लोगों के अनुसार तेज रफ्तार हाईवा व अपाची बाइक के आमने सामने टक्कर हो गई, जिससे बाइक सवार युवक युवती की घटना स्थल पर मौत हो गई। दुर्घटना के बाद वहाँ लोगों की भीड़ जुट गई। पुलिस भी घटना स्थल पर पहुंची और दोनों शवों को कब्जे में लेकर आवश्यक कानूनी प्रक्रिया शुरू की। पुलिस मृतकों की पहचान कराने का प्रयास कर रही है और हाईवा चालक की भी तलाश जारी है। रांची में फैलेरिया को खत्म करने की तैयारी, 10 फरवरी को 619 बूथों पर दवा वितरण। देखिए, फैलेरिया बीमारी को जड़ से खत्म करने के लिए रांची जिला प्रशासन पूरी तरह सक्रिय हो गया है। इसको लेकर उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी मंजूनाथ भजंती की अध्यक्षता में गुरुवार को कंबाइंड बिल्डिंग में ऑनलाइन माध्यम से जिला स्तरीय समन्वय समिति की बैठक हुई। उपायुक्त ने कहा कि फैलेरिया एक ऐसी बीमारी है जिसे दवा खाकर पूरी तरह से खत्म किया जा सकता है। इसके लिए जरूरी है कि हर व्यक्ति, हर धर्म और हर समुदाय के लोग दवा जरूर ले। उन्होंने सभी से अपील की कि इस अभियान में बढ़ चढ़ के हिस्सा ले और जिले को फैलेरिया से मुक्त बनाए। बराकर नदी तट पर मकर संक्रांति मेले में उमड़ी भीड़। देखिए, गिरिडीह के बराकर नदी तट पर मकर संक्रांति के मौके पर गुरुवार को विशाल मेला का आयोजन हुआ। मेले में हजारों लोग शामिल हुए और खिचड़ी पर्व का आनंद उठाया। कई लोगों ने पिकनिक का भी आनंद लिया। वहीं बगल में स्थित चंपा नगर में लगे मकर संक्रांति मेले में भी लोगों की भीड़ रही। लोगों ने बताया कि 50 वर्षों से भी पहले बराकर नदी तट पर खिचड़ी मेला लग रहा है, जिसमें प्रतिवर्ष हजारों की संख्या में लोग नदी के किनारे एकत्र होते हैं और पिकनिक का आनंद लेते हैं। मेले में गिरिडीह जिले के अलावा धनबाद, जामताड़ा सहित अन्य जिले के भी लोग भाग लेते हैं।
जमशेदपुर के उद्योगपति देवांग गांधी के बेटे कनिष्क रहस्यमयी ढंग से लापता, कार बरामद। देखिए, जमशेदपुर शहर के प्रतिष्ठित औद्योगिक परिवार से जुड़े एक सनसनीखेज मामले ने जमशेदपुर के कारोबारी जगत में हलचल मचा दी है। बिष्टुपुर सीएच एरिया निवासी जाने माने उद्यमी देवांग गांधी के 24 साल के पुत्र कनिष्क गांधी मंगलवार को दोपहर करीब 2 बजे से रहस्यमय तरीके से लापता है। उनके अचानक गायब होने पर उनके परिजन के साथ साथ उद्योग जगत में भी चिंता का माहौल बन गया है। जमशेदपुर पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए कनिष्क की गुमशुदगी का मामला दर्ज किया। पुलिस इस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रारंभिक स्तर पर सभी बिंदुओं को ध्यान में रखकर जांच को आगे बढ़ाई जा रही है। झारखंड में निवेश की संभावनाओं पर गहरा विमर्श, दावोस पहुंचे सीएम हेमंत सोरेन, ज्यूरिख में भव्य स्वागत। देखिए, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दावोस में प्रस्तावित विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक में भाग लेने के लिए गुरुवार को स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख पहुंचे। ज्यूरिख एयरपोर्ट पर भारत के राजदूत मृदुल कुमार ने उनका स्वागत किया। मुख्यमंत्री के साथ राज्य का आधिकारिक प्रतिनिधि मंडल भी है, जो एक दिन बाद ज्यूरिख से दावोस पहुंचेगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सोशल मीडिया के माध्यम से इसकी जानकारी साझा करते हुए कहा कि वह वैश्विक मंच पर झारखंड व भारत का प्रतिनिधित्व करने के लेकर के उत्साहित है। पलामू में दिन दहाड़े गोलीबारी, पूर्व मुखिया नवीन प्रसाद गंभीर रूप से घायल, इलाके में दहशत। देखिए, झारखंड के पलामू जिला अंतर्गत मेदिनीनगर टाउन थाना क्षेत्र में गुरुवार सुबह अपराधियों ने दुस्साहस का परिचय देते हुए भारी गोलीबारी की। कांदू मोहल्ला स्थित गैस गोदाम रोड पर सुबह करीब 9 बजे हथियारबंद अपराधियों ने पूर्व मुखिया नवीन प्रसाद और एक स्थानीय दुकानदार अजीत कुमार गुप्ता को गोली मार दी। इस घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। लोगों के अनुसार पूर्व मुखिया नवीन प्रसाद अपने क्षेत्र में कंबल का वितरण कार्यक्रम के आयोजन को लेकर स्थानीय लोगों से चर्चा कर रहे थे। इसी दौरान बाइक सवार अपराधी वहां पहुंचे और नवीन प्रसाद पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। जान बचाने के लिए नवीन प्रसाद पास की दुकान में घुसे, लेकिन अपराधियों ने पीछे से दुकान के अंदर घुसकर भी गोलीबारी जारी रखी। सुबह सुबह ईडी ऑफिस पहुंची रांची पुलिस, खंगाल रही है सीसीटीवी फुटेज। जानिए क्या है वजह। देखिए, रांची पुलिस की टीम गुरुवार को मारपीट के मामले में जांच करने के लिए ईडी कार्यालय पहुंची। डीसीपी संजीव मिश्रा के नेतृत्व में पुलिस की टीम ईडी कार्यालय में लगे सीसीटीवी कैमरा से घटना का फुटेज खंगाल रही है। बताया जा रहा है कि इस क्रम में पुलिस की टीम ईडी के सहायक निदेशक और सहायक से भी पूछताछ करेगी। बता दें कि पेयजल विभाग के पूर्व अनुबंध कर्मी संतोष कुमार ने ईडी के सहायक निदेशक प्रतीक और सहायता शुभम के विरुद्ध एयरपोर्ट थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई है। आरोप लगाया है कि पूछताछ के दौरान दोनों ने उनके साथ मारपीट की, जिससे वो गंभीर रूप से जख्मी हो गए। झारखंड में निपा वायरस का खतरा, स्वास्थ्य विभाग अलर्ट, डॉक्टरों ने दी 2 बड़े काम की सलाह। देखिए, पश्चिम बंगाल में निपा वायरस के 2 मामले मिलने के बाद झारखंड का स्वास्थ्य महकमा अलर्ट है। एनएचएम झारखंड के अभियान के निदेशक शशि प्रकाश झा ने बुधवार को राज्य के सभी सिविल सर्जनों को अलर्ट करते हुए एहतियात बरतने को कहा है। झा ने बताया कि सभी सिविल सर्जनों को लोगों को इससे बचाव के प्रति जागरूक करने को कहा गया है। आउटब्रेक की स्थिति में क्विक रिस्पांस की टीम बनाकर त्वरित कार्रवाई करने को कहा गया है। निपा वायरस से लेकर एडवाइजरी जारी की गई है। डॉक्टरों ने खजूर का रस और जमीन से खोदे गए फल खाने से बचने की सलाह दी है। तो आज के लिए बस इतना ही। कल मिलता हूं आपसे इसी चैनल पर इसी समय पे। झारखंड की सभी छोटी बड़ी खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल खबर अब झारखंड को सब्सक्राइब जरूर करें।